इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटनोवेट सी क्रीम के बारे में। टॉपिकली लगाने की आती है, क्रीम फॉर्म आती है, नाम है बेटनोवेट सी। काफ़ी ज़्यादा बिकती है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा आपने सुना या यूज किया होगा। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। एक बेटनोवेट एन भी आती है जो ग्रीन कलर की आती है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके बारे में तो आपने जाना ही होगा। लेकिन बेटनोवेट सी थोड़ी यूनिक हो जाती है, तो इसके बारे में सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो इसका रिव्यू करते हैं आज पूरा डिटेल से। देखिए भैया, इसके अंदर आता है क्लियो क्यूनोल और बेटा मेथासोन। क्लियो क्यूनोल जो होता है ना, ये बहुत अच्छा सॉल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ना एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। ये फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा और एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम करेगा। बहुत कम ऐसी दवा होती है जो दो दो प्रॉपर्टी रखती है, और वो भी एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फंगल और बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी आती है इनकी, और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती है क्योंकि कॉम्बिनेशन में भी आती है। और साथ में इसके है एस्टेरॉइड, जो कि बेथामेथासोन के अंदर है। ये अच्छा एस्टेरॉइड होता है, कोई नुकसान नहीं करता। कई बार सूजन ईचिंग को कम करने के लिए ये जरूरी हो जाता है। तो ये टॉपिकली आती है। इसके अंदर जो दवाई है, इसका मतलब हो गया स्किन इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन और ईचिंग सूजन। अगर ऐसी कोई डिजीज है तो उस पर आप लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस पर सभी पे काम करेगी। तो ये सबसे अच्छी है। तो बेटनोवेट सी जो आती है ना, ये बड़ी यूनिक क्रीम आती है, ग्लेक्सो कंपनी की आती है। ये 30 ग्राम का करीब करीब 80 रुपए के आसपास मिलता है। तो बड़ा भी है, सस्ता भी है, महंगा नहीं है। बेटनोवेट की बात करें तो बेटनोवेट प्लेन भी आती है, बेटनोवेट जीएम भी आती है, एन भी आती है, सी भी आती है। तो कई ज़्यादा इसके पॉपुलर, सारी की सारी पॉपुलर है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन सभी का काम अलग अलग होता है। ठीक है, बेटनोवेट सी इनमें सबसे यूनिक होती है। पहली प्रॉब्लम आती है दोस्तों एक्जिमा की प्रॉब्लम। एक्जिमा और सोराइसिस की प्रॉब्लम मान लीजिए सेम सी होती है। स्किन के सेल्स सूखने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, फल की स्किन हो जाती है और पपड़ी सी बन जाती है, स्किन मोटी हो जाती है। उसके अंदर फिर खून आना, खुजली चलना, बहुत ज़्यादा ईचिंग चलना, इसकी प्रॉब्लम होती है। तो उस पर आप लगाओगे ना, तो स्किन को सूखने से रोकेगा और सोइलिंग है, ईचिंग है, उसको कम करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा राहत देता है जब एक्जिमा सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम होती है काफ़ी लंबी चलती है। इनके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आती है फंगल इन्फेक्शन, दाद की प्रॉब्लम। राउंड चपटा दाद होना, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होना, उसके ऊपर लगाने के लिए ये भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, दाद की प्रॉब्लम में फंगल की प्रॉब्लम जो होता है ना, तो उसमें प्योर एंटी फंगल लुलिकोनाजोल, सल्टाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इस तरह की दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी रहती है जिसमें एस्टेरॉइड ना हो। दांत की प्रॉब्लम में एस्टेरॉइड लगाने से ना क्या होता है कि दांत एक बार तो ठीक हो जाता है, ठीक होने के लिए खुजली कम होगा, लाल कम हो जाएगा, लेकिन बाद में जब बंद करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हालत खराब कर देगा। इसलिए प्योर दवा लगाइए जो काम करे। ठीक है, इसके अंदर क्लिक्यूनोल जो होता है ना, वो तो काम करेगा इसमें, लेकिन साथ में एस्टेरॉइड है तो दिक्कत कर सकता है। और जो भी डॉक्टर होते हैं ना, स्किन स्पेशलिस्ट, खासकर दांत की प्रॉब्लम में प्योर एंटी फंगल लुलिकोनाजोल ज़्यादातर देते हैं, सेल्टाकोनाजोल और भी बढ़िया तो ये देते हैं। महंगा आता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। तो सिंगल सोल्ट में महंगा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो प्लेन यूज कीजिएगा, एस्टेरॉइड कम यूज कीजिएगा। अगर डॉक्टर ने दिया तो तभी यूज कीजिएगा, इसे नहीं करना है। तो दांत की प्रॉब्लम में, या फिर कोई उंगलियों में जो घाव हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पसीने से, घुमौरिया टाइप रैशेज होना स्किन के ऊपर, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोले तो लाल लाल दाने हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, खुजली चलता है, मोबाल रहती है, फोड़ा हो गया है, उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो क्रीम है अच्छी क्रीम है। कुछ लोग इसको चेहरे पे भी लगाते हैं, जो कि गलत है, नहीं लगाना है जब तक डॉक्टर ने नहीं दिया, क्योंकि चेहरा खराब कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चेहरे पे नहीं लगाना है जब तक डॉक्टर ने नहीं दी हो। तो चेहरे पे लगाने के लिए तो लगा सकते हैं भाई, एंटीबायोटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बेफालतू में नहीं लगाना है। अगर चेहरे पे इन्फेक्शन ना कुछ और होगा तो दिक्कत कर देगा, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी स्किन के ऊपर भी डॉक्टरी सलाह से लगाइएगा, जितना हो सके उतना। मिलने को तो दवाई दुकान पर मिल जाती है, पर्चे की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आरएक्स तो आता ही है ना, एस्टेरॉइड भाई नुकसान तो कर ही सकता है। ऐसे करने को तो कोई नुकसान नहीं करता है, बच्चों में बड़ों में सब इसका यूज कर सकते हैं। तो टॉपिकल स्किन पे आती है, इन्फेक्शन से लड़ती है, अच्छी क्रीम है, यूनिक क्रीम है। कितनी बार लगाएं, साइड इफेक्ट क्या है, तो आप दिन में 2 बार तो कम से कम लगाइएगा, 3 बार लगा सको तो लगाइएगा, लगा सकते हैं। और थोड़ी देर तक लगी भी रहनी चाहिए उस एरिया में, आधा 1 घंटे तक। उसके बाद अपने आप ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है। ज़्यादा रगड़ के नहीं लगाना है, थोड़ा फैला के लगाइएगा हल्के हाथों से, फिर अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगी। बात इतना साइड इफेक्ट, तो देखिए जब भी कोई क्रीम लगाया जाता है ना, तो साइड इफेक्ट कई बार एक होता है कि कोई घाव हो रहा हो तो वहाँ जलन करने लगे,
लगाने से कोई आराम नहीं मिल रहा हो, ईचिंग चलने लगे, ऐसा ही होता है, इसके ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होते, बहुत कम ही साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपको नहीं जच रही है तो डॉक्टर को जरूर बता सकते हैं आप, और ट्रीटमेंट चेंज करा सकते हैं। तो सब कुछ था वेट नो वेट सी क्रीम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।